जय श्री सीताराम। माह फरवरी के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मासिक राशिफल मंथली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा की तरह मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सारी राशियों के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। देखें, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं फोकस करूंगा। आपको पता है कि दैनिक राशिफल भी आपको मिलता है, साप्ताहिक राशिफल भी आपको मिलता है और उसमें बहुत डिटेल्ड, विशेष तौर पर साप्ताहिक राशिफल में बहुत डिटेल्ड मैं बात करता हूं। लेकिन जो दूसरे राशिफल जैसे राशि परिवर्तन के राशिफल होते हैं, मासिक राशिफल होते हैं, इनमें मैं मुख्य बिंदुओं पर फोकस करता हूं। तो शुरुआत करते हैं ओवरऑल मंथली हॉरोस्कोप की। लेकिन यदि देखो, कई बार मुझसे सवाल किए जाते हैं कि सर हम अपनी कुंडली कब दिखवाएं और राशिफल कब देखें, इसकी जरूरत हमें कब महसूस होगी, कब हमें लगेगा कि हमें कुंडली दिखाना चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूं कि आपको यदि भविष्य को लेकर के किसी बात का डर है, हाँ, किसी बात की चिंता है, किसी बात की एंजाइटी है, तो आप अपनी कुंडली दिखाएं। यदि आपको भविष्य को लेकर के डर नहीं है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं अपने मन में कि ऐसा मैं करूं नहीं करूं, तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। या फिर मन में लंबे समय से क्यूरियोसिटी चल रही है कि यार इससे पढ़ाई लिखाई में मेरा क्या होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मैं अमीर कब बनूंगी, इत्यादि। तो आप अपनी कुंडली दिखाएं। लेकिन इन तीनों में से कुछ भी अभी हाल फिलहाल में आपके साथ यदि नहीं चल रहा है तो फिर कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जो राशिफल हैं वो देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उन्हें उनसे चीजों को एनालिसिस खुद के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। और मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये जो माह है आपके लिए मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग देने वाला है। आपके घर परिवार की स्थिति को खुशहाल करने वाला है। नए लोगों से भी मिलना जुलना हो सकता है, पुराने लोगों से भी मिलना जुलना हो सकता है। यश में वृद्धि के योग होंगे, मान सम्मान में वृद्धि के योग होंगे, उन्नति के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और एक अच्छी बात ये भी नजर आती है कि वाहन से यदि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं और इनसे आपको लाभ भी मिलेगा। मतलब खरीदने के योग भी हैं और इनसे फिर लाभ मिलने के योग भी हैं। तो ओवरऑल ये समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अचानक से लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये माह फरवरी आपको कुछ अचानक से लाभ दे सकता है। अब ये लाभ आपकी पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेके हो सकता है, ये लाभ आपके स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, और ये लाभ कोई पारिवारिक तौर पर कोई रिश्तों का लाभ। ये देखना पड़ेगा कि किस चीज के पीछे आप लगे हुए हैं या क्या चीज आप चाहते हैं, क्या लाभ आपको मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। हालांकि मन थोड़ा चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लाभ मिल जाएगा ना। तो सब, उसको बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो शुरुआत में थोड़ा चिंता तनाव रह सकती है, लेकिन अंत में आपको वो लाभ मिल जाएगा जिसके पीछे आप लगे हुए हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय ज्यादा बेहतर है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय ये बेहतर है। और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत अच्छा समय है। मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और यदि कोई किसी प्रकार से आप पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई परेशानी महसूस कर रहे थे, जैसे कई बार होता है ना, गाइडेंस नहीं मिल पाता है किसी का, या फिर कई बार नोट्स नहीं मिल पाते, कोई चीजें नहीं मिल पाती है, कोई किताब, एक व्यक्ति का फोन आया, सर अब मैं बहुत परेशान हूँ, अब आपको क्या बताऊँ, छोटी सी परेशानी, आप हंसेंगे। मैंने कहा बताइए। बोले किताब है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, लेकिन मुझे वो किताब नहीं मिल रही है, शॉर्टेज हो गया है, और अब मैंने जहाँ से बनती है वहां तक पता कर लिया, आ ही नहीं रही है। मैं ज़्यादा पैसा देने को भी तैयार हूँ, किताब ही नहीं मिल रही है वो। तो कई बार ऐसी रुकावटें आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। वाद विवाद भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्य में, जैसे विशेष तौर पर मैं कह रहा हूं, आपकी नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई, इस दृष्टिकोण से आपको सफलता जरूर से मिलेगी। हाँ जी, तो सफलता के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो उसके योग भी है। और ये समय पारिवारिक रिश्तों को खराब कर सकता है।
वाद विवाद के कारण पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं, अन्यथा सफलता तो है आपके आपके मुख्य काम, जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं उस कार्य में सफलता तो मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है। हाँ, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे और सोचिए भी, आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य में आपको जरूर से लाभ भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब यदि लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो अटके हुए काम भी यहाँ पर पूरे होंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और प्लानिंग्स कीजिए। देखो, ये समय ना योजनाओं को बनाने के लिए, प्लानिंग्स करने के लिए, अपनी अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को विस्तार देने के लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब आप जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, जो प्लान करेंगे, उसको मतलब उसको अच्छी तरह से आप उतार पाएंगे, जमीन पर उतार पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग करके रखी थी। तो प्लानिंग करने के हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है, प्लानिंग जरूर कीजिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। हाँ, हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल होगा इस माह। आपको हेल्थ, स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। तो यदि आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो निसंदेह आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। लेकिन यदि छोटी मोटी भी आपको प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो भी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। इस चीज को बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि घर में आप निपटा लेंगे, ऐसा मत करिए, आप जरूर कंसल्ट कीजिए। यहाँ आपके आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। और मैं एक बात बता दूं कि यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, अप्रेजल के इच्छुक हैं, यदि आप जॉब करते हैं और स्विच करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ ही मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जायदाद में वृद्धि होगी। हाँ जी, वृद्धि। थोड़ा चिंता तनाव बना रहेगा, नर्वसनेस बनी रह सकती है, एंजाइटी की स्थिति हो सकता है बनी रह सकती है। नौजिया फील हो, मतलब सिर दर्द हो या थोड़ा मोड़ा है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन एंजाइटी के कारण ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। लेकिन उसके अलावा धन में, पैसों में, प्रतिष्ठा में, प्रैक्टिकली चीजों में आपको फायदा ही मिलेगा। तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। इवन मैं तो बोलूंगा कि अपने आप को अच्छे कार्य में या जिन कार्यों में आपको सुख मिलता है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, है ना। ये चीज का जरूर आप ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि माह फरवरी में आपको सहयोग मिलने वाला है। लंबे समय से यदि कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो रुके अटके कार्य यहाँ पर पूर्ण होने वाले हैं। यात्राओं के योग बनने वाले हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं करेंगे उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। इस माह फरवरी में आप यात्राएं भी करेंगे। और अच्छी बात मैं और बताऊं आपको, अचानक से लाभ मिलेगा। अब ये अचानक से लाभ कैसे मिलता है, तो कई बार कुछ लोग जैसे कहीं निवेश किया है, वहां से अच्छा मुनाफा मिल गया। या कई बार ये भी होता है कि अचानक से प्रतिष्ठा का लाभ हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक IIT बाबा नाम से एक फेमस है, और उनको अचानक से प्रतिष्ठा का लाभ मिला है ना, अचानक से एकदम से। मुझे लगता है महादेव जी ने ही उनको लाभ दिलवाया है। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनको ही क्यों दिलवाया, कोई और भी तो हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कोई और नहीं है इतने ज्ञानी जो दबे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन इन्हीं को क्यों दिलवाया, क्योंकि इनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं ऐसे अचानक लाभ के योग होंगे, है ना। तो आपको भी मिल सकता है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। हाँ, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर ध्यान दें, एक बात। दूसरी बात ये कि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो खरीदी आप करने जा रहे हैं, देखो मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी घर परिवार की खरीदी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं, आप फ्रीज खरीद रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है, वहां खर्चा हो सकता है। जैसे कोई चीज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई चीज 100 रुपए की है तो आपको लगेगी यार मैं तो 105 रुपए दे आया, वो व्यक्ति 100 रुपए में लेके आ गया था,
है ना। तो इस बात पर आपको क्या करना चाहिए कि सलाह लेकर के काम करना चाहिए। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, या एक जगह, दो जगह, तीन जगह पूछ करके फिर आपको खरीदारी करना चाहिए, अन्यथा खर्चे हो सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी को आप पैसा देते हैं तो वो पैसा वो लेकर के फुर्र हो सकता है। तो किसी को पैसा तभी दें जब आपको लग रहा है कि मुझे दान करना चाहिए। किसी को उधार तो बिल्कुल ना दें। मैं तभी किसी को पैसा देता हूँ जब मुझे लगता है दान करना इसको जरूरी है यार, ये बहुत परेशान है। फिर अधिकतर तो जब स्वास्थ्य की समस्या होती है उसी वक्त मैं किसी को फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ, अन्यथा तो मैं फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी कई बार कुछ स्थितियां फंस जाती है जो इमोशनल चीज़ें या इमोशनल डैमेज्ड हो जाते हैं हम लोग तो वहां पर हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन मैं बस यही सोच के करता हूँ कि भाई दान किया, क्योंकि मेरी मेरी अपनी किस्मत भी यही है कि पैसा किसी को दो तो पैसा आता नहीं है। आपके लिए भी वही बात मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता मिलेगी इस माह। फरवरी माह आपको सफल करने के लिए आया है। हालांकि हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा कर सकता है, लेकिन जो मैं सफलता की बात कर रहा हूँ ये आपके कैरियर में है, ये आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में है, ये आपके पढ़ाई लिखाई में है। तो इस दृष्टिकोण से सफलता है। लेकिन हेल्थ का ध्यान आपने नहीं रखा तो भैया ये समय आपको परेशान करेगा। लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप कर रहे हैं तो वाहन से कष्ट आपको हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, है ना। और ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें, फॉलो करें। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन लाभ होगा। हाँ जी, धन का लाभ मिले ऐसे योग हैं। यात्राओं के योग हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग, साथ भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और नए लोग, पुराने लोगों से मिलना जुलना भी होगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हो सकता है माह फरवरी आपको आपका लाइफ पार्टनर से मिला दे, या फिर प्रेम प्रसंग में भी आप आ जाएं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, तो अच्छा समय है माह फरवरी, आपके लिए विशेष समय है। मकर राशि, मगर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल होगा, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय सफलता देने वाला है। हाँ, लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से समय परेशान करने वाला है। अब आपको स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस रखना है। एक बात, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। भैया देखो, यात्राएं यदि आपके नौकरी या पढ़ाई लिखाई, बिजनेस के उद्देश्य से करना पड़ रहा है तो भाई करना पड़ेगी, कोई बात, कोई मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता हूँ। आप डॉक्टर से जो मेडिसिन है वो लेकर के फिर यात्रा करें। लेकिन घूमने फिरने यदि आप कहीं जा रहे हो मत जाइए, हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि माह फरवरी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। हाँ, तनाव को भी बढ़ाएगा, प्रेशर को भी बढ़ाएगा, वर्किंग लोड को भी बढ़ाएगा, आपकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ाएगा, आपकी जवाबदारियों को भी बढ़ाएगा। टेंशन तो फिर बढ़ता ही है इसके साथ साथ, वो भी बढ़ेगा। लेकिन मैं इसको खराब नहीं मानता हूँ भैया। देखो, जब यदि आपकी प्रतिष्ठा आपको चाहिए और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप अहेड होना चाहते हैं, तो भाई प्रेशर तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप पीछे ही रहे। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा समय है ये। प्रेशर आएगा लेकिन उसको आप अच्छे से खुशी खुशी लीजिए, क्योंकि उसके बदले में आपको धन, प्रतिष्ठा, सम्मान जरूर से देखने को मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और परिवार में यदि कुछ रुकावटें थी, यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी खत्म होती है, मुझे आपके लिए नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप बताया, माह फरवरी का राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, फेब्रुअरी राशिफल आपको पसंद आया, समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।